तो श्रवण जी, एक सच्चाई ये है, एक जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही आरक्षण को उस तरह से बाद के दौर में पिछड़ों के आरक्षण को उस तरह से समर्थन न दिया हो, उसको आगे न बढ़ाया हो, लेकिन जो आरक्षण हुआ वो उस दौरान हुआ। आरक्षण विरोधी कांग्रेस रही हो, ये धारणा कभी नहीं हमको देखने को मिली। और दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा ही आरक्षण विरोधी दिखी है। मंडल कमीशन जब आया तब उसने जिस तरह से उसका विरोध किया और कैसे मजबूरी में उसे मंडल निगलना पड़ा, और आज वो मंडल के पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई झुटला पाएंगे मोदी, या उन्हें लगता है कि उनके पास मीडिया का कंट्रोल है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, आरएसएस की र्यूमर मिल है, उसके जरिए ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं और विपक्ष का नैरेटिव खत्म करना चाहते हैं? नहीं, आपका सवाल क्या आरक्षण पर है पूरा का पूरा? मैं सवाल पहला तो मेरा ये है कि क्या विपक्ष के एजेंडे को हड़प रहे मोदी इस झूठ के आवरण से? विपक्ष के एजेंडे को कैसे हड़प रहे हैं मोदी? वो क्या उनको क्या समझ है मोदी को कि विपक्ष का एजेंडा क्या है? मोदी घबराए हुए आदमी है। अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा के दोनों भाषणों को एक साथ पढ़ें, एक कान से लोकसभा का और एक कान से राज्यसभा का, तो आपको समझ में आएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री बौखला गया है। क्या प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वो उनकी पार्टी जो राहुल गांधी ने घोषणा की है कि 50% की सीलिंग को समाप्त कर देगी, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी समाप्त कर देगी? उन्होंने क्या किया? आज पार्लियामेंट में क्या घोषणा की उन्होंने घोषणा की, उन्होंने बताया कि केसरी के साथ क्या हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया कि गुजरात से लगा के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी में शंकर सिंह वाघेला से लगा के मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी तक तमाम जो विरोधी थे उनके साथ क्या किया गया। आप बताइए ना, कौन सा एजेंडा आप मान रहे हैं कि विपक्ष का कौन सा एजेंडा बीजेपी ने छीन लिया है? मैं उसी एजेंडे की बात कर रहा हूँ, जातिवार जनगणना आरक्षण, जिसको राहुल गांधी इतना उठा रहे थे, उसी को झपटने की कोशिश हो रही है। वो उन्होंने कुछ नहीं झपटा। उनके पूरे भाषण में केवल और केवल कांग्रेस को कोसा गया है। कांग्रेस को के खिलाफ जितना बोल सकते थे उन्होंने बोला गया है। दोनों भाषणों में आपको देखना चाहिए उसकी वो पूरा, अगर आपको देखने को मिल जाए तो देखना चाहिए कि जब वो राज्यसभा में प्रवेश कर रहे थे तब यूपी बीजेपी के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बोल रहे थे। आप वो अगर आपको मिल जाए देखने को पूरी की पूरी वीडियो, तो देखना चाहिए कि उनकी मुद्रा क्या थी। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि संसद में कोई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का कोई उत्तर देने आ रहे हैं। वो लगा था लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, और उन्होंने बताया भी कि वो कितनी तैयारी से आए। कौन सा एजेंडा? मुझे एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि मोदी जी ने विपक्ष का एजेंडा हथिया लिया, चुरा लिया। वो चुरा रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। अगर आप उनको अपना विपक्ष का एजेंडा मानते हैं, वो एजेंडा नहीं चुरा सकते। वो अगर घोषणा कर दें कि हम पूरा का पूरा बिहार में अब जो जाति जनगणना हुई है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसकी एक एक बात को लागू करेंगे,
और उसको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में हम जाति जनगणना करवाएंगे, ये घोषणा कर दें। वो कर दें कि हम आरक्षण की सीलिंग को हम समाप्त कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे, हम कर रहे हैं। करें ना। उन्होंने क्या, कौन सा एजेंडा, उन्होंने क्या एजेंडा लिया? उन्होंने जो आपको लगता है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं? विपक्ष का एजेंडा जो मान रहे हैं आप, नीतीश कुमार को ले लिया। जेडीयू की 16 सीटें हैं वहां 40 में से, बीजेपी के पास 17 है। 16 की 16 खत्म होने वाली है। जयंत चौधरी को लेने की बात चल रही है। 0 सीट है अभी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। चंद्राबाबू नायडू ईडी के और तमाम घपलों में जेल में रह के अभी आए हैं बाहर। 3 सीटें हैं 25 में से। चौटाला की बात चल रही है, 0 सीट है। 10 सीटें हैं हरियाणा में। अकाली दल 13 में से 2 सीटें हैं। जेडीएस कर्नाटक में 1 सीट है 28 में। ये सारे के सारे लोग समाप्त होने वाले हैं। लेकिन इन सबका अपना अपना वोट बैंक भी तो है श्रवण जी। सीट बेशक ना हो, लेकिन आप वोट अगर बैंक तो प्रमोट है। करना चाहते हैं तो जरूर वोट बैंक है। मैं जो देख रहा हूं वो कोई वोट बैंक नहीं है। अगर सत्य हिंदी प्रमोट करना चाहता है इस वोट बैंक को तो जरूर है, क्योंकि आप पंजाब में बैठे हुए हैं और आपको ज्यादा पता है कि अकाली दल का वोट बैंक क्या है वहां। हकीकत और कितना प्रमोट, कितना ज्यादा ये लोग करेंगे इस वोट बैंक। कहाँ है जेडीएस का वोट बैंक? आपको कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या नजर आया? मैं जानना चाहता हूं। वो खुश हैं कि ममता बनर्जी ने कहा 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री एक सैडिस्टिक प्लेजर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि देखिए आपका ही इंडिया अलायंस का एक नेता कह रहा 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। झारखंड में जो ऑपरेशन फेल हुआ, बिहार को लेकर जो फेल हुआ, पंजाब का ऑपरेशन जो होने वाला था फेल हो गया चंडीगढ़ के कारण, ये उसका गुस्सा था जो राज्यसभा में आपको प्रधानमंत्री के भाषण में नजर आया कि उत्तर दक्षिण को डिवाइड कर रहे हैं। कौन कर रहा है उत्तर दक्षिण को डिवाइड? नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। आप बताइए ना कि क्यों जल रहा है नॉर्थ ईस्ट? वो कह रहे हैं कांग्रेस के कारण नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, कांग्रेस के कारण उत्तर दक्षिण का डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? कर्नाटक का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, इसके कारण नॉर्थ जो और पूरा का पूरा दक्षिण ने आपको रिजेक्ट कर दिया। वहां 150 सीटें हैं वहां, उसमें तेलंगाना और कर्नाटक की मिला के 37 हैं। कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 निकाल दें, 29 निकाल दें तो 8 सीटें बचेंगी उड़ीसा की। ये गुस्सा जो है, ये राहुल गांधी की यात्रा से जो उपजा उत्साह है और विपक्ष की जो एकता है, विपक्ष की एकता में विपक्ष का एजेंडा उस दिन खत्म कर लेंगे अपन जिस दिन ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश ने कह दिया वो रायबरेली में ज्वाइन कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, घोषणा की है। आम आदमी पार्टी और दक्षिण का कोई भी दल या वो ज्वाइन कर लेगा, उस दिन हम मान लेंगे कि विपक्ष का एजेंडा इन्होंने ले लिया। अभी तो कोई एजेंडा नहीं लिया। मैं इस बात को, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए,
पर उनको 80 करोड़ में शामिल रखेंगे। लॉजिक ये है, जिनको मुफ्त का क्यों रखेंगे कि वो जब इतने ताकतवर नहीं हो जाएं कि फिर से नहीं जा पाए गरीबी की रेखा के नीचे, इसलिए उनको हम देते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि पीएसयूज में पिछले 10 सालों में प्रॉफिट 1.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ हो गया 10 सालों में पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। राहुल गांधी उनसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कि अडानी का प्रॉफिट कितना हो गया 1 साल में। आप 10 साल में पीएसयूज का बता रहे हो दुगना हो गया, 1.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ बता रहे हो, तो आप अडानी का तो बताओ कितना हो गया 1 साल में। 10 साल का तो छोड़ दो। अगर कोई प्रोविजन ऐसा हो मुकेश जी कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कोई विपक्ष का नेता बोल सके राज्यसभा में या लोकसभा में, तो सारे के सारे जितने आरोप है ना, सबका जवाब दिया जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।